हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर एग्जाम पावर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी सब्जेक्ट का टॉप 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम 2025 में एकदम छपने वाले प्रश्न लिए गए हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको खुद को जज करना है, आपको सारे क्वेश्चन का आंसर जो है आपको करते जाना है और लास्ट में हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही कर पाएँ। एकदम बिल्कुल दमदार क्वेश्चन लिए गए हैं फ्रेंड्स, दम लगाने वाला क्वेश्चन लिया गया है और आपको बताना है कि आप उसमें से टॉप 50 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पाए हैं। चलिए आज का हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं डियर फ्रेंड्स, क्या है आप लोगों के सामने। ये रहा क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन 1 है हमारा कि पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का विदूषक कौन था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं डियर फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में हमारा लहना सिंह, ऑप्शन बी वजीरा सिंह, ऑप्शन सी उद्धम सिंह, ऑप्शन डी बार्क सिंह। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को इसका आंसर करते जाना है और हम इसका सही आंसर बताएंगे। आपको एकदम कमेंट बॉक्स में करते जाना है ना। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर हम बता दें, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वजीरा सिंह। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या है क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने डियर फ्रेंड्स की माया किस शीर्षक पाठ की पात्र है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है रोज, ऑप्शन बी तिरछी, ऑप्शन सी सिपाही की माँ, ऑप्शन डी जूठन। तो डियर फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर जो है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे और साथ साथ में बताएंगे कितने प्रश्न आप लोग सही किए हैं। अभी नेक्स्ट प्रश्न को देखते जाना है, एकदम टोटल 50 क्वेश्चन तक बने रहना है ना। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये बार बार बताया जाता है आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्या है क्वेश्चन, ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स की परमात्मा आपको सुखी रखें, यह कथन जो है वो किसका है। हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है आगंतुक लड़की, ऑप्शन बी पुरोहित, ऑप्शन सी चौधरी, ऑप्शन डी कुंती। तो डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आगंतुक लड़की, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा डियर फ्रेंड्स आप लोगों के सामने। क्या है डियर फ्रेंड्स की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाला ये प्रश्न है कि सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी किस संकलन का अंग है। ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए में है हमारा अंडों की छिलके तथा अन्य एकांकी, ऑप्शन बी नए बादल, ऑप्शन सी पैर तले जमीन, ऑप्शन डी आधे अधूरे। तो डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अंडों के छिलके तथा अन्य एकांकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या है क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन है हमारा कि अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की। तो आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर हम बता दें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय प्रशासनिक सेवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आप लोगों के सामने। देखेंगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि विनोद कुमार शुक्ल, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है डियर फ्रेंड्स, कि विनोद कुमार शुक्ल को 1999 ईस्वी में कौन पुरस्कार मिला, कौन सा पुरस्कार मिला। तो आप लोग सभी जानते हैं कि कौन सा मिला है, बताइए। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है। बताइए उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग क्या है ऑप्शन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ में 2 दिया हुआ है कि दुर्ग और राजनांदगांव, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी राजनांदगांव, यानी कि जो कि छत्तीसगढ़ में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 है ये रहा आप लोगों के सामने। रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कहाँ है। रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कहाँ है। यहाँ पे टाइम देंगे आप लोगों को थोड़ा सा ताकि आप भी सोच पाएं। ऑप्शन ए में है लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी दुर्ग छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी लम्ही वाराणसी, ऑप्शन डी श्योपुर ग्वालियर। तो डियर फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बता दें हम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, यानी कि जो कि लखनऊ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने। क्या है डियर फ्रेंड्स कि रघुवीर सहाय को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन ए में है इत्लियम, ऑप्शन बी आत्महत्या के विरुद्ध, ऑप्शन सी लोग भूल गए, ऑप्शन डी सीढ़ियों पर धूप में। तो डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी लोग भूल गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने। देखेंगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि मुक्तिबोध ने एमए किस विषय में किया था। मुक्तिबोध जो थे वो एमए किस विषय में किए थे। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए में हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी इतिहास। तो डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हिंदी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आप लोगों के सामने कि लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है। लाल पीला होना जो है मुहावरे का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए में है क्रोध करना, ऑप्शन बी तेवर बतलाना, ऑप्शन सी रंग बदलना, ऑप्शन डी में है मुद्राएं बनाना। तो डियर फ्रेंड्स आप लोग सभी जानते हैं लाल पीला होना मतलब क्या, क्रोध करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन कि लोहे के चने चबाना। अरे बाबू बहुत मुश्किल है ना, लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्या कि कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। शुद्ध शब्द बताना है बाबू। चलो देखो तो ध्यान से देखें आप लोग। ऑप्शन ए में है आस्तिक, ऑप्शन बी नास्तिक, ऑप्शन सी घृणा ये है, और यहाँ पे ऐसे री दिया हुआ मान के चलिए, है ना। इसको हम अच्छे से करते हैं एक बार, ऐसे दिया हुआ है, तब आप लोगों को आंसर बताना। और एक है पराजित। तो देखिए ये तो पूरी गलत है बाबू, है ना। हम ऑप्शन हटाते हैं, आप लोग मन में तब तक इसका आंसर करेंगे कौन सा शुद्ध शब्द है ना। बताइए कौन सा हो जाएगा हमारा। नास्तिक भी नहीं होगा बाबू, ये हर्षई से होता है ना, तो ये भी तो गलत हो जाएगा। और पराजित भी इधर से होगा, तो यानी कि ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आस्तिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आप लोगों के सामने कि लड़का शब्द में प्रत्यय क्या है। लड़का शब्द में आप लोगों को प्रत्यय बताना है। बहुत ईजी प्रश्न है। लड़का शब्द में प्रत्यय बताना है कि जो बाद में लगता है पीछे साइड, है ना। तो इसका आंसर आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में हम बताएंगे। और आंसर कैसे करना है राजा बाबू, तो ऐसे लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका जो भी करेक्ट आंसर होगा वो ऐसे लिखेंगे आप लोग। ऐसा नहीं कि ABC खाली कर देना, पता कैसे चलेगा कौन से क्वेश्चन का आप लोग आंसर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आंसर करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आप लोगों के सामने कि चचेरा शब्द में प्रत्यय क्या है। चचेरा शब्द में जो है वो प्रत्यय क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है रा, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी एरा और ऑप्शन डी अ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी एरा, है ना, चचेरा यानी कि एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या है क्वेश्चन कि टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है। टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी आऊ, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, ये रहा आप लोगों के सामने कि पराकाष्ठा शब्द में उपसर्ग क्या। उपसर्ग पूछा पराकाष्ठा शब्द में बाबू। ऑप्शन ए में है परा, ऑप्शन बी पराका, ऑप्शन सी पराकाश और ऑप्शन डी में है पर। तो डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उपसर्ग पूछा है ना, तो यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर ये रहा 18 ये रहा आप लोगों के सामने कि निराहार शब्द में उपसर्ग क्या है। निराहार शब्द में जो है वो उपसर्ग क्या है, हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है नी, ऑप्शन बी में है निरा, ऑप्शन सी में नीर और ऑप्शन डी में नीर, मतलब कि यहाँ पे र में आधा र है ना। चलिए हलंत दिया हुआ। अब आप लोगों को बता दें कि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है बाबू, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी नीर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि दुर्बल शब्द में उपसर्ग पूछा। दुर्बल में उपसर्ग हो जाएगा हमारा कौन सा उपसर्ग, तो दुर उपसर्ग, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी में पदबंध के कितने भेद हैं। हिंदी में पदबंध के कितने भेद हैं। अगर हम लोग ऑप्शन का बात करें, ऑप्शन ए में है 5, बी में 10, सी में है 3 और डी में 6। बताइए आप लोग कौन सा, कमेंट कीजिए जल्दी से, कौन सा आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा बाबू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों के सामने कि निम्न में दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है। शीर्षक के पाठ कौन है, बताइए। निम्न में दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जूठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आप लोगों के सामने डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन है यहाँ पे देखेंगे आप लोग ध्यान से कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसी शहर का, मतलब किस शहर का चित्रण है, ध्यान देंगे थोड़ा सा आप लोग, है ना। उसने कहा था शीर्षक कहानी में जो है बच्चों वो किस शहर का चित्रण है, किस शहर का चित्रण है, ये आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन ए में है जयपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी अमृतसर, ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमृतसर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है कि कुड़माई का क्या अर्थ होता है बच्चों। ऑप्शन ए में है विवाह, ऑप्शन बी मंगनी, ऑप्शन सी तिलक, ऑप्शन डी गाना। तो बताओ हो, तो इनके अभी शादी ब्याह नहीं होगा ना, अधिकांश है ना, लगभग सभी का। तो कुड़माई का क्या अर्थ है बाबू,
तो इसका अर्थ हो जाएगा कि सदिया से पहले जो होता है ना मंगनी वाला कम्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर मंगनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 24 है डियर फ्रेंड्स कि लोकनायक किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन ना जाने कितना बार रिपीट किया है और इसका आंसर हम भी नहीं बताएंगे, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में एकदम सटासट बताना है क्या हो जाएगा आंसर हमारा। ऑप्शन ए में है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी नामवर सिंह, ऑप्शन डी मोहन राकेश। इसका करेक्ट आंसर आप लोग कहाँ करेंगे, कमेंट बॉक्स में करके हमें बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं डियर फ्रेंड्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों के सामने ये रहा कि नारी और नर एक ही द्रव्य की कली दो प्रतिमाएं हैं, किस रचनाकार की पंक्ति है। हम लोग अगर ऑप्शन का बात करें तो ऑप्शन ए में मलयज, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर और ऑप्शन डी में है भगत सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आप लोगों के सामने क्या डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ओ सदा नीरा शीर्षक, ओ सदा नीरा जो है शीर्षक पाठ का संबंध किस विद्या से है, क्या उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, निबंध है। तो डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी निबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आप लोगों के सामने कि चौर कैसे ताल हैं। तो ये जो है बाबू वो कैसा ताल है, तो 27 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गहरे ताल का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 28 बाबू कि रामपुरवा कहाँ है, रामपुरवा कहाँ है, रामपुरवा कहाँ है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। ऑप्शन ए में है भीती हरवा के पास, ऑप्शन बी में है नवगछिया पास, ऑप्शन सी सिमरिया के पास, ऑप्शन डी देहरादून के पास है ना। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है बाबू। क्वेश्चन नंबर 29 है कि गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है, बताइए। क्या चंचल, शांत, ठंडा, गर्म। तो कैसा रहा है बाबू, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग करेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि चंचल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। क्या है क्वेश्चन कि सिपाही की मां निम्नांकित में से कौन है, सिपाही की मां निम्नांकित में से कौन है। तो इसका सही आंसर आप लोग सभी जानते हैं, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, बिस्नी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 31 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या है बच्चों, क्वेश्चन है हमारा कि तांबा शब्द कौन संज्ञा, तांबा शब्द जो है वो कौन संज्ञा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। ऑप्शन ए में है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी द्रव्यवाचक, ऑप्शन सी समूहवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी द्रव्यवाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 32 ये रहा आप लोगों के सामने। राज्यपाल शब्द पूछा है कि कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हम लोग करेंगे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि सूरदास शब्द जो है वो कौन संज्ञा है। सूरदास शब्द बच्चों आप लोगों को बताना है ये कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आप लोग लॉक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे 34 देखते हैं बच्चों कि कवि श्रेष्ठ शब्द कौन सा समास है। कवि श्रेष्ठ शब्द जो है वो कौन सा समास है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी अवयवी भाव समास। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या है कि चक्रपाणी शब्द कौन समास है, चक्रपाणी शब्द कौन सा समास है, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे फटाफट, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, आप लोग सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए बहुव्रीहि समास। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 36। ये भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट कर चुका है कि आजम्य जो आजन्म शब्द का समास कौन सा होगा, बताइए। इनमें से कौन सा समास है आजन्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 36 का, क्या अवयवी भाव होगा, कर्मधारय होगा, द्वंद्व होगा या द्विगु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अवयवी भाव समास। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं बच्चों। क्या है क्वेश्चन नंबर 37 कि हाथ पैर शब्द जो है वो कौन समास है। आप लोग सभी जानते हैं कि ऐसे डैश लगा हुआ रहता है, ये कौन सा समास हो जाता है, तो ये हो जाता है बाबू द्वंद्व समास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है कि सफल शब्द का विलोम शब्द क्या है, बताइए। इसका आंसर आप लोग नहीं जानेंगे। सफल का विलोम पूछा, ऑप्शन ए में हमारा असक्षम, ऑप्शन बी पराजित, ऑप्शन सी विफल, ऑप्शन डी
कमज़ोर। तो इस क्वेश्चन का जो है वो आप लोग आंसर कहाँ करेंगे बाबू, तो आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। कैसे करना है आंसर, 38 लिखना है, उसके बाद इसका करेक्ट आंसर लिखना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब हम लोग 39। ये रहा आप लोगों के सामने, क्या है क्वेश्चन नंबर 39 कि प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द क्या है। प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द पूछा गया है। ऑप्शन ए में है निंदा, ऑप्शन बी दोष, ऑप्शन सी आरोप, ऑप्शन डी कष्ट। तो डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का हमारा ऑप्शन नंबर ए निंदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि प्रशंसा एक तरफ हो रहा है एक तरफ निंदा, उसका जस्ट अपोजिट पूछा गया है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, क्या है बच्चों आप लोगों के सामने ये रहा कि पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है, यानी कि वो पीठ दिखा के भाग गया, रणभूमि को छोड़ के भाग गया, ऐसा है ना। तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हार कर भाग जाना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41, क्या है ये रहा आप लोगों के सामने, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कि जल शब्द क्या है। जल शब्द क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का हमारा ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 42 ये रहा आप लोगों के सामने, क्या है बच्चों कि देवता शब्द क्या है। देवता शब्द क्या है, ऑप्शन ए में है पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी उभयलिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देवता शब्द आप लोग सभी जानते हैं, देवता कौन से शब्द हैं, तो ये हो जाएगा पुल्लिंग। और देवता का स्त्रीलिंग आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है ना। देवता का स्त्रीलिंग बताना है ना, जितने यहाँ पे देवी लोग हैं, और देवता का आप लोग को बता दिए कि ये हो जाएगा हमारा पुल्लिंग। चलिए बताइए देवता शब्द का स्त्रीलिंग आप लोगों को बताना है। चलिए 43 देखते हैं हम लोग। 43 क्या है बच्चों की श्रद्धा शब्द का विलोम क्या है। तो श्रद्धा है एक तरफ श्रद्धा, और फिर एक हो जाएगा हमारा श्रद्धा भाव और एक घृणा भाव, यानी कि इसका विलोम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 44 ये रहा आप लोगों के सामने, क्या है कि वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद पूछा है ना। वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद पूछा है, कौन सा हो जाएगा बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग करेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वार्ता प्लस आलाप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 ये रहा आप लोगों के सामने, क्या है बच्चों क्वेश्चन है हमारा कि सद्वानी शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बताइए। ऑप्शन हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है सत प्लस वाणी, ऑप्शन बी सद प्लस वाणी, ऑप्शन सी में है सदा प्लस वाणी, और ऑप्शन डी में है सत्य प्लस वाणी। तो डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सत प्लस वाणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 ये रहा आप लोगों के सामने, क्या है बच्चों क्वेश्चन कि नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो नयन शब्द का संधि विच्छेद बहुत बार आप लोगों को बताए हैं, इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, है ना। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कैसे लिखेंगे 46 का राइट आंसर आप लोगों का जो भी होगा, और साथ में देखते भी चलना है कि आप लोग अभी तक कितने क्वेश्चन सही किए हैं। हम लोग 46 नंबर तक देख चुके हैं, 47 आ गए हैं हम लोग, है ना। आप लोगों को देखते चलना आप कितने सही आंसर करते जा रहे हैं। ऑप्शन 47 नंबर क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने कि करुणा शब्द का विशेषण क्या होगा। तो करुणा शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा बच्चों, तो आप लोग बताएंगे कि कारुणिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 क्या है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 48 आप लोगों के सामने कि जड़ शब्द का विलोम क्या है। जड़ शब्द का विलोम क्या है, जड़ शब्द का ऑप्शन ए में है जन्म, ऑप्शन बी चेतन, ऑप्शन सी जंगम, ऑप्शन डी में नश्वर। जड़ का विलोम पूछा है ना, जड़ का विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी चेतन। जड़ मतलब होता है एक प्रकार से आप ऐसे मान सकते हैं बाबू कि एकदम मंद बुद्धि से भी मंद बुद्धि, है ना। आप लोग जब बुद्धि लब्धि मनोविज्ञान में पढ़ते होंगे, फिलॉसफी में पढ़ते होंगे, तो उसमें ये सब आता है। तो वहीं एक जड़ भी एक प्रकार है बुद्धि का। तो चेतन, जड़ का उल्टा आप लोग बता सकते हैं कि चेतन होता है ना, यानी कि तेज आदमी टाइप से। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर 49 आप लोगों के सामने कि खंडन शब्द का विलोम पूछा। खंडन का विलोम, तो खंडन का विलोम अरे मंडन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा बाबू करेक्ट आंसर। चलिए आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 50 ये रहा आप लोगों के सामने। तो इसके बाद आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप कितने सही आंसर किए हैं 50 क्वेश्चन में, है ना। आपका तैयारी कैसा है इससे ये पता चलेगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 50 ये रहा आप लोगों के सामने कि दया शब्द कौन संज्ञा, दया शब्द जो है वो कौन संज्ञा है। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है हमारा जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स हमारा दया, यानी कि दया भाव एक प्रकार से, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी भाववाचक संज्ञा, है ना। चलिए तो फिर मिलेंगे हम लोग बच्चों इसी प्रकार के
किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। 2025 का फाइनल परीक्षा काफी करीब आते जा रहे हैं। जिनका तैयारी कुछ नहीं हुआ है तो उनको बिल्कुल घबराना नहीं है। हमारे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा, हमारे ब्रिलियंट टीचर के द्वारा आप सभी के लिए एक ऐसा पीडीएफ तैयार किया गया है। उस पीडीएफ में आपको 100% लड़ने वाले प्रश्न मिलेंगे, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो जिनको जिनको गिने चुने प्रश्न चाहिए एकदम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। नंबर है 7274800891।